नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पैटर्न्स एंड पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक तरीके का मॉडल होता है या फिर रेप्लिका होता है ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसको हमें मैन्युफैक्चर करना है कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। और उस कास्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उसकी कास्टिंग तैयार करनी होती है। तो कास्टिंग तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो पैटर्न जो बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट की शेप का और उसके साइज़ का बनाते हैं। थोड़े अलाउंसेस हमें देने पड़ते हैं बिकॉज़ बाद में जो पैटर्न है आफ्टर फाइनल जो उसका जो फिनिशिंग हो जाती है तब उसमें थोड़े से हमें उसमें कुछ अलाउंसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर पैटर्न की साइज़ श्रिंक हो रही है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा साइज़ में उसको बनाना पड़ता है। तो कुछ अलाउंसेस के साथ जो है पैटर्न का जो शेप और साइज़ जो है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट से रिसेंबल करता है। और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें पहले उसकी कास्टिंग बनानी होती है। तो कास्टिंग बनती है लिक्विड मेटल को पोर करने पर मोल्ड कैविटी के अंदर। मोल्ड कैविटी जो है वो पैटर्न के थ्रू बनती है। तो पैटर्न प्रिपेयर्स अ मोल्ड कैविटी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कास्टिंग। तो पैटर्न के ज़रिए बनती है मोल्ड कैविटी और उसके अंदर हम लिक्विड मेटल को पोर करते हैं, डालते हैं, और जब वो मेटल ठंडा हो जाता है तब वो उस मोल्ड कैविटी का शेप ले लेता है, यानी पैटर्न का शेप ले लेता है, और वो बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की कास्टिंग। तो उसके बाद फिर उसके फाइनल शेप और डायमेंशंस मशीनिंग और अदर प्रोसेसेस के थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न क्या हुआ, एक मॉडल हो गया हमारे ऑब्जेक्ट का, सिमिलर मॉडल है। तो साथ में उसमें अलाउंसेस भी देने होते हैं काफ़ी सारे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पैटर्न जो है वो एक या दो पीसेस को मिलाकर भी बन सकता है, और कि पर्टिकुलरली एक भी ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू तो पहले हमें उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो अगर पैटर्न सही बना है तो उस कास्टिंग प्रोसेस भी एकदम सही तरीके से होगा विदाउट एनी कास्टिंग डिफेक्ट। तो हमें पैटर्न बनाने की प्लानिंग सही से करनी है, पैटर्न का कंस्ट्रक्शन भी सही से करना है। पैटर्न में कुछ प्रोजेक्शंस हम डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इनसाइड पार्ट हॉलो बनाना है तो उसमें हम कोर प्रिंट्स वगैरह लगा सकते हैं, ताकि मोल्ड कैविटी में पहले से अगर कोर प्रिंट रखे हुए होंगे तो हम लिक्विड मेटल को जब पोर करेंगे तो वो पोर्शन हॉलो रहेगा, मतलब उस पोर्शन में लिक्विड मेटल नहीं जाएगा, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम कोर प्रिंट्स को रिमूव कर सकते हैं। देन राइजर्स, रनर्स और गेट्स जो है तो ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं मोल्ड कैविटी में लिक्विड मेटल कैसे पास हो रहा है, कैसे फिल हो रहा है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपरली पैटर्न बनाना है विथ अ फिनिश्ड एंड स्मूथ सरफेस, ताकि कास्टिंग डिफेक्ट ना हो। तो आइए आगे स्टडी करते हैं कि पैटर्न को सिलेक्शन कैसे करें, कि भाई कौन से मटेरियल का पैटर्न बनाया जाए। तो द फॉलोइंग फैक्टर असिस्ट इन सिलेक्टिंग प्रॉपर पैटर्न मटेरियल। तो नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी आपको कितने कास्टिंग्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप पैटर्न का मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं। कौन सा मेटल कास्ट करना है, कौन से मेटल की कास्टिंग बनानी है। देन डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश कितनी रखनी है। कास्टिंग का जो शेप, साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की होनी चाहिए। कास्टिंग की डिज़ाइन के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। मोल्डिंग मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का मोल्डिंग सैंड वगैरह यूज़ कर रहे हो। देन चांस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स, यानी कितने कास्टिंग्स आपको एक जैसे बार बार रिपीट करने हैं, बनाने हैं। मोल्डिंग प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसमें कौन सा मोल्डिंग प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो। कोर प्रिंट्स की पोजीशंस वगैरह कहाँ रखनी है आपको, ये सब चीज़ें जो है डिसाइड करती है कि आपको कौन सा पैटर्न का मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो मटेरियल्स जो है पैटर्न मेकिंग के वो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर और वैक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुड पैटर्न्स। तो दीज आर यूज्ड वेयर द नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल एंड पैटर्न साइज इज लार्ज। तो नंबर ऑफ कास्टिंग्स तो आपको कम बनानी है, पैटर्न की साइज़ जो है वो बड़ी हो सकती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। देन इजीली अवेलेबल हो जाता है लार्ज क्वांटिटी में। वुड जो है इजी है फैब्रिकेशन के लिए, लाइट वेट रहता है, रिपेयर भी आसानी से कर सकते हो, और सरफेस फिनिश भी इसकी अच्छी आती है। तो लिमिटेशंस क्या है इसमें वुड पैटर्न के, कि इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग हो सकती है। वियर रेजिस्टेंस जो है उसका पुअर रहता है। अब्रेडेड इजीली, मतलब आसानी से ये इसके सरफेस ख़राब हो सकते हैं। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फोल्ड और टर्न्स आ सकते हैं इसमें। रफ हैंडलिंग यू कांट विथस्टैंड विद दिस वुड पैटर्न, लाइफ इसकी शॉर्ट होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वुड कौन कौन से वुड आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टीक, पाइन, महोगनी, देवदार एक्सेट्रा। सेकंड जो आता है ऑप्शन पैटर्न बनाने के लिए वो है मेटल का। तो दीज आर एम्प्लॉयड वेयर द लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग हमें ज़्यादा बनानी है,
टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम पैटर्न्स, एक तरीके के पैटर्न्स हमें ज़्यादा बनाने हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे पहला कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मेटल जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, इसकी जो लाइफ है वो लंबी रहेगी, डू नॉट रैप, और इसका जो शेप है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन रहेगा, सरफेस फिनिश ख़राब नहीं होगी, इसकी एक्यूरेट और स्मूथ सरफेस फिनिश रहती है, और मशीनेबल होता है, आसानी से हम इसकी मशीनिंग भी कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है मेटल पैटर्न में कि ये होते हैं थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मशीनिंग, फॉर एक्यूरेसी के लिए हमें लास्ट में मशीनिंग प्रोसेस वगैरह करने पड़ते हैं, इजीली रिपेयर नहीं हो सकते, और जो फेरस पैटर्न्स जो है उसमें जंग लगने के भी चांसेस होते हैं, वेट इसका ज़्यादा होता है तो हैंडल करना इसका डिफ़िकल्ट होता है। तो पैटर्न्स में आप कौन कौन से मेटल पैटर्न्स में आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज, स्टील, वाइट मेटल एंड ब्रास एक्सेट्रा। थर्ड जो है वो है प्लास्टिक पैटर्न्स। तो प्लास्टिक पैटर्न्स के क्या एडवांटेजेस हैं, वो काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं, सरफेस इसका स्मूथ रहता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन साइज, देन लाइट वेट है, स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ है, वियर और कोरोजन रेजिस्टेंस है, इजी टू मेक, एब्रेशन रेजिस्टेंस है, एंड गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, केमिकल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये काफ़ी फ्रेजाइल है, यानी सॉफ्ट रहते हैं, दे आर may not work well when subject to conditions of severe shock, यानी शॉक अगर है मशीन एज इन मशीन मोल्डिंग, तो इस शॉक कंडीशन को ये झेल नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है प्लास्टर पैटर्न्स। तो प्लास्टर पैटर्न्स जो होते हैं, प्लास्टर में भी मेड आउट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम सीमेंट, प्लास्टर मिक्सचर इज poured into the mold made by a strip pattern or wooden master pattern in order to obtain a plaster pattern। तो इसमें क्या है, प्लास्टर का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फिर जिप्सम सीमेंट से बना हुआ हो। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इट कैन बी इजीली वर्कड बाय यूजिंग वुड वर्किंग टूल्स के द्वारा इसे आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप भी इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई रहती है। और जो नेक्स्ट है वो है वैक्स पैटर्न। तो वैक्स पैटर्न जो है उसके क्या एडवांटेजेस है कि उनकी जो सरफेस फिनिश जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है and impart high accuracy to castings. After being molded, the wax pattern is not taken out of the mold like other patterns. So इसमें क्या है कि rather the mold is inverted and heated, the mold wax comes out and is evaporated. तो wax pattern क्या है कि इतने आसानी से काफ़ी आसानी से निकल सकता है। देन देयर इज़ नो चांस ऑफ मोल्ड कैविटी गेटिंग डैमेज, मोल्ड कैविटी इसमें डैमेज नहीं होती है, तो ये इसका फ़ायदे हैं। देन वैक्स पैटर्न की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में आता है वो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। थैंक यू वेरी मच।